ईमानदार सरकार है, इतनी बढ़िया ईमानदार सरकार है। हमारे एमएलए भी और हमारे पार्षद भी, और जो उनके गुर्गे, जो आदमी अपना पर्सन 20 गज का, 30 गज का, 50 गज का जो मकान बना रहे हैं, उन लोगों पर जो उन्होंने लड़के उगाही के लिए छोड़ रखे। एक तो उनका ड्राइवर है रोहित, जिसपे एफआईआर भी हुई थी कुछ टाइम पहले, लेन देन के मामले में झगड़ा हुआ था। तो उसमें विधायक पे भी, निगम पार्षद पे भी और उनके ड्राइवर पे भी एफआईआर हुई थी। बड़ी ईमानदार सरकार है। और 2 लड़के हो रहे हैं उनके, जो उनके चंगू मंगू जो तो घूमते हैं। एक राहुल उर्फ रमेश है, एक सुनील उर्फ सन्नी है, जो क्षेत्र में उगाए का जो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या 25 गज का मकान पर भी अगर कोई गरीब आदमी बना रहा उसको भी नहीं छोड़ा जाता है, कोई 50 गज का बना रहा उसको नहीं छोड़ा जाता है। देश की राजनीति में कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के दावों की कलई अब खुलने लगी है। इसी श्रृंखला में पालम इलाके के अंतर्गत आने वाले महावीर एंकलेव वार्ड में वर्तमान निगम पार्षद अजय कुमार राय पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी पार्टियों भाजपा एवं बीएसपी के पूर्व पार्षदों की माने तो वर्तमान पार्षद अजय राय आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। फिर चाहे बात बिल्डिंग डिपार्टमेंट की हो अथवा सफाई की, मलेरिया हो या फिर वक्फ डिपार्टमेंट, वर्तमान पार्षद सभी डिपार्टमेंट से खुलकर नोटों के बंडल वसूल रहे हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि बिल्डर्स के साथ 25-50 गज में अपना आशियाना बनाने वाले आम आदमी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संदर्भ में पूर्व पार्षदों ने क्या कहा। मैं खुशी जी, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। ईमानदार सरकार है, इतनी बढ़िया ईमानदार सरकार है। हमारे एमएलए भी और हमारे पार्षद भी, और जो उनके गुर्गे, जो आदमी अपना पर्सन 20 गज का, 30 गज का, 50 गज का जो मकान बना रहे हैं, उन लोगों पर जो उन्होंने लड़के उगाही के लिए छोड़ रखे। एक तो उनका ड्राइवर है रोहित, जिसपे एफआईआर भी हुई थी कुछ टाइम पहले, लेन देन के मामले में झगड़ा हुआ था। तो उसमें विधायक पे भी, निगम पार्षद पे भी और उनके ड्राइवर पे भी एफआईआर हुई थी। बड़ी ईमानदार सरकार है। और 2 लड़के हो रहे हैं उनके, जो उनके चंगू मंगू जो तो घूमते हैं। एक राहुल उर्फ रमेश है, एक सुनील उर्फ सन्नी है, जो क्षेत्र में उगाए का जो काम करते हैं। ये सब लोग बड़ी ही ईमानदार सरकार है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो लोग अपना 50 गज का, जो आदमी पूरा जीवन 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर कर जो अपनी पूंजी इकट्ठी करता है, वो आदमी अपना 50 गज का मकान बनाता है, तो उस पर भी जाकर खड़े होकर 1-1, 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। बड़ी ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार में कोई कमी नहीं है। सफाई आप पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हो कि सफाई का कितना बुरा हाल है। हर गलियों में बड़ी ईमानदार सरकार है जी। हर गलियों में अंधेरा है, डार्क स्पॉट बन चुके हैं। गुंडागर्दी सीमा चरण पे, जहाँ अंधेरा होगा, डार्क स्पॉट होगा, तो वहाँ पे देखो स्वाभाविक है लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, ये सारी चीजें होंगी। बड़ी ईमानदार सरकार है जी। ईमानदार सरकार का कुछ लाजवाब कार्य है। जो लोग मकान बना रहे हैं, आप उनसे जाके सर्वे किए, 50-50 गज वालों को भी परेशान किया जा रहा है। सफाई का भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही, कितना मैं बताऊंगी जी, ईमानदार सरकार है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो सफाई कर्मचारियों से भी पैसे उगाने का काम कर रहा है। उनका ड्राइवर जो रोहित नाम जिसका लड़के का है, सफाई कर्मचारियों से भी जो पैसे उगाने का काम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ आए थे सफाई कर्मचारी भाई बहन, आए थे मेरे पास, आके कह रहे थे भाई साहब वो बड़ा परेशान कर रहा है पार्षद। तो मैंने कहा भाई वो तो बड़ी ईमानदार सरकार है, वो आपको क्यों परेशान कर रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में लो, आप वर्ष डिपार्टमेंट में लो, वर्ष डिपार्टमेंट से भी उनकी उगाही चल रही है। मलेरिया डिपार्टमेंट से लो, वहाँ से भी उनकी उगाही चल रही है। बड़ी ईमानदार सरकार है जी। ईमानदार सरकार को पैसे की तो ज़्यादा जरूरत रहती है ना जी। जैसे इनका गुरुजी, आम आदमी का जो गुरुजी है केजरीवाल, आज जैसे ईडी से छुपता घूम रहा है, आने वाले समय में भी ये लोग ऐसे छुपते घूमेंगे। जितने भी डिपार्टमेंट हैं एमसीडी के अंदर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सैनिटरी डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट, मलेरिया डिपार्टमेंट, लाइट का जो डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट से ये मंथली लेने लग रहे हैं और कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी क्योंकि जो 10 साल का मेरा शासन था वो भी हमारे क्षेत्र के सभी ने देखा होगा। उसके बाद जो पिछला 5 साल गया, जो दूसरा पार्षद था, उसका शासन भी कुछ काम नहीं हुआ। जो रेट थे वो डबल कर दिए, लेकिन जो अब पार्षद आया उसने उसके भी डबल कर दिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या 25 गज का मकान पर भी अगर कोई गरीब आदमी बना रहा उसको भी नहीं छोड़ा जाता है, कोई 50 गज का बना रहा उसको नहीं छोड़ा जाता है।
और है क्या एक घंटे बैठा कर रखते हैं, कभी मिलते ही नहीं है। तो इसलिए जनता जो अभी धमकी दी गई थी कि अगर आप लोगों ने वोट हमें नहीं दिया तो आप लोगों का पानी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जनता उससे भी तरस रही हैगी। और जो ये पार्षद हैं चुनकर आ जाते हैं वसूली के लिए, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ अपनी जो बुद्धि है उसको सही करो और जनता के लिए काम करो। सुना आपने पूर्व पार्षद राजकुमार एवं सुदेशवती की माने तो वार्ड में आप पार्षद का भ्रष्टाचार चरम पर है। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष उस पर अपनी सफाई प्रस्तुत करता है, लेकिन इस मामले में जब वर्तमान पार्षद अजय कुमार राय से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तब उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोपों पर वर्तमान पार्षद की चुप्पी इशारा करती है कि भले ही पूरी दाल काली ना हो किंतु दाल में कुछ काला तो अवश्य है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।